नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साढ़े साती की चिंता छोड़ो, गुरु आए हैं करने कल्याण। जी हाँ, ग्रहों के महामंत्री, देवताओं के गुरु, ज्ञान, धन, संतान, विवाह, मान सम्मान, भाग्य, शिक्षा और धर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 दोपहर 1:45 पर अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की भूतत्वीय राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 14 मई 2025 तक वृषभ में ही रहेंगे। इसके बाद मिथुन राशि में चले जाएंगे। देवगुरु इस गोचर काल में 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि में ही मार्गी से वक्री हो जाएंगे और 4 फरवरी 2024 को पुनः मार्गी होंगे। गुरु का ये राशि परिवर्तन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपना फल नक्षत्रों के माध्यम से ही प्रदान करते हैं। वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और तीनों ही नक्षत्र देवगुरु के मित्र ग्रहों के नक्षत्र हैं। वृषभ राशि में कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र आते हैं, जो कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र हैं। 13 जून 2024 तक गुरु का गोचर कृतिका नक्षत्र में होगा, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो देवगुरु सूर्य के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। 13 जनवरी से 20 अगस्त तक रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु का गोचर होगा, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और देवगुरु चंद्रमा के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। और 20 अगस्त से 28 सितंबर तक मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और मंगल के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। और इसके बाद पुनः 28 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। इस तरह देवगुरु इस गोचर काल में अपने मित्र नक्षत्रों के माध्यम से अपना फल देंगे और हम सभी जातकों के लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा ये गोचर। तो कुंभ राशि के जातकों पर देवगुरु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव का गोचर कुंडली के लग्न भाव में ही है और कुंभ राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती का दूसरा चरण गतिमान है। देवगुरु का गोचर 1 मई को कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा और केतु कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंभ राशि के जातकों को इस गोचर काल में साढ़े साती से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी आने वाले 6 माह तक 3 अक्टूबर 2024 तक गुरु के नक्षत्र पूर्वा आषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे और गुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। देवगुरु स्वयं भी अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र में गोचर करेंगे, इसलिए शनि भी आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको 6 माह के लिए शनि और गुरु के प्रभाव से साढ़े साती के कष्टों से पूरी तरह से राहत प्राप्त होगी। दूसरी महत्वपूर्ण जो घटना इस गोचर में घटेगी वो ये है कि गुरु और केतु एक दूसरे से नवम पंचम योग बना रहे हैं। अब गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, केतु भी धर्म, अध्यात्म और मोक्ष के कारक हैं। गुरु और केतु जब एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे
तो चतुर्थ भाव भी जागृत होगा और अष्टम भाव भी जागृत होगा। तो इस समय आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में तो बढ़ेगी ही, आपको अष्टम भाव के कई शुभ फल अचानक से प्राप्त होंगे। तो आइए समझते हैं क्या क्या फल प्राप्त होंगे इस गोचर काल में। देवगुरु का पिछला गोचर काल 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं रहा। यूँ तो देवगुरु सर्वथा शुभ फल देने के लिए ही जाने जाते हैं और अपने मित्र मंगल की राशि में गुरु का गोचर था 22 अप्रैल 2023 को। लेकिन जैसे ही गुरु मेष राशि में आए, राहु के साथ चांडाल दोष बन गया। ये चांडाल दोष 6 माह तक 30 अक्टूबर 2023 तक आपके जीवन में प्रभावी रहा। तो गुरु राहु के चांडाल दोष और शनि की 7.5, इन दोनों कारणों से आपको अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा पिछले वर्ष। 30 अक्टूबर को चांडाल दोष खत्म हो गया, लेकिन 31 दिसंबर तक गुरु वक्री रहे और जब वक्री से मार्गी हुए तो उसमें गुरु का गोचर केतु के नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र में था और इस कारणों से गुरु आपको वो सब कुछ नहीं दे सके जो आपको देना चाहते थे। जबकि भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि से भाग्य का पूरा साथ मिलना चाहिए था, लेकिन भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पाया। देवगुरु पराक्रम के भाव में थे और गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर, गुरु की दृष्टि धन लाभ के भाव पर और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही थी। लेकिन इन तीनों ही भावों के शुभ फल आपको नहीं मिले। शनि आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी थे। गुरु आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी थे और धन के स्वामी थे। जब गुरु पीड़ित थे और शनि भी पीड़ित थे तो पहला प्रभाव तो यही हुआ कि आपका स्वास्थ्य अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हुआ। खर्चे आपके नियंत्रण के बाहर हो गए। बिला वजह के खर्चे, फालतू के खर्चे इतने ज़्यादा हो गए कि आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हुए। और चूंकि गुरु लाभ के भी स्वामी थे और धन के भी स्वामी थे और गुरु ही लगातार पीड़ित रहे, गुरु चांडाल दोष का सबसे ज़्यादा जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है वो कुंभ राशि के जातकों पर ही पड़ा है, क्योंकि दोनों ही भाव, लाभ का भाव और धन का भाव, दोनों ही खराब हो गया। ना तो पैसा मिला, ना संचय हुआ, मित्रों से सहयोग नहीं मिला, रिलेटिव्स का सहयोग नहीं मिला, संबंध खराब हुए, स्वास्थ्य खराब हुए, मानसिक कष्ट, मानसिक पीड़ा मिली। और शनि और गुरु दोनों का ही संयुक्त प्रभाव आपकी कुंडली में दशम भाव पर था। शनि का प्रभाव, शनि की दशम दृष्टि दशम भाव पर थी और ऐसे में आपके कार्य पूरे नहीं हो पाए, आपके कार्य अधूरे हो गए। 12वां भाव पीड़ित हुआ तो विदेश संबंधी कार्य आपके अधूरे रह गए। आपको ना तो धन मिल पाया, ना धन का संचय हो पाया। विदेश में सेटल होने का, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का आपका सपना अधूरा रह गया। आपके कार्यों में रुकावट आई, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ गए, क्योंकि राहु कार्यों को बिगाड़ देते हैं, शनि कार्यों को डिले करते हैं। तो इस समय आपके कार्य बिगड़े होंगे, शासन सत्ता का सहयोग नहीं मिला होगा और अचानक से कई अशुभ घटनाएं घटित हुई होंगी, धन हानि हुई होगी,
मान सम्मान में कमी आई होगी और भयंकर आर्थिक संकट झेला होगा आपने। जनवरी 2024 में जब गुरु केतु के नक्षत्र में आए होंगे तो हो सकता है उस समय कुछ लोगों की लगी लगाई नौकरी भी छूट गई होगी और दोबारा नहीं मिली होगी। व्यापार में मंदी, आर्थिक संकट, खराब स्वास्थ्य, मानसिक चिंताएं बढ़ने के कारण आपकी नींद भी प्रभावित हुई होगी। और अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। जैसे ही 1 मई 2024 को देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे, आपको पिछली परेशानियों से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आप ये मत सोचिएगा कि तुरंत जैसे ही गुरु वृषभ राशि में आएंगे आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। गुरु शनि ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो कि लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं और इसलिए अपना फल धीरे धीरे ही प्रदान करते हैं। तो समय तो लगेगा, लेकिन आपकी समस्याएं दूर होंगी और शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब देखिए, 13 जून तक गुरु का गोचर सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में होगा। सूर्य आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर, दशम भाव पर और विदेश भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव जो होता है ये व्यापार का तो होता ही है, सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है। और सूर्य क्या है? सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं, गवर्नमेंट को शो करते हैं, शासन को शो करते हैं। सूर्य सरकारी नौकरी के प्रबल कारक होते हैं और 14 मई तक सूर्य उच्च के रहेंगे, उच्च की राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्य का उच्च की राशि में गोचर करना और गुरु का सूर्य के नक्षत्र में गोचर करना 13 जून तक का जो गोचर काल है ये उन छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इस गोचर काल में 13 जून तक अगर आपने पूरा प्रयास किया और सूर्यदेव की लगातार आराधना अगर आप करते रहे, सूर्यदेव को अर्घ्य देते रहे, गायत्री मंत्र का पाठ करते रहे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहे और पूरे मन से, पूरे मनोयोग से आपने तैयारी की, तो इस समय आपको नौकरी का प्रबल योग बनेगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि दशम भाव पर है और गुरु सूर्य के माध्यम से अपना फल दे रहे हैं। इस समय आपको विदेशों में भी जॉब मिल सकती है। विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी दूतावास में जॉब मिल सकता है, क्योंकि गुरु 12वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और गुरु धन के भाव के स्वामी हैं। तो आपको विदेशों से भी धन मिलेगा, लाभ के भी स्वामी हैं। शासन प्रशासन के सहयोग से, गवर्नमेंट से आपको धन मिलेगा। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। और अगर आप किसी गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य को कर रहे हैं, चूँकि शनि निर्माण की राशि है, कंस्ट्रक्शन की राशि है, शनि का संबंध निर्माण कार्यों से होता है, तो अगर आप कोई गवर्नमेंट टेंडर, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह आपके पास है और आपका पैसा रुका हुआ है, तो ये समय आपके लिए प्रबल धन लाभ का होगा। अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी। केतु अष्टम भाव में है और केतु आकस्मिक घटनाओं को घटित कराते हैं, अचानक से घटनाएं घटित करा देते हैं। और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। जब अष्टम भाव जागृत होगा, केतु की दृष्टि 12वें भाव पर है, आपके अचानक से विदेश जाने का योग बन जाएगा।
सप्तम भाव व्यापार का होता है और सूर्य इसके स्वामी हैं, तो व्यापार व्यवसाय को भी आप बुलंदी पर ले जाएंगे। अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अधिकारियों का, सरकारी अधिकारियों का जो सहयोग अपेक्षित है आपको, वो इस समय भरपूर सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपने व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। अब देवगुरु चौथे भाव में हैं। चौथे भाव में देवगुरु को अजेय माना जाता है। देवगुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यश केंद्रे बृहस्पति। गुरु का गोचर अगर कुंडली के केंद्र के भाव में है तो कोई भी अशुभ प्रभाव किसी ग्रह का नहीं पड़ता है, और गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो आपको अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव के फल, लाभ के भाव और धन के भाव, इन पांचों भाव के और चौथे भाव, 6 भावों के फल, शुभ फल तो आपको पूरे वर्ष भर मिलते रहेंगे। 14 मई 2025 तक मिलेंगे। अब नक्षत्रों के आधार पर सूर्य की बात हो गई। 13 जून से लेकर के 20 अगस्त तक, 13 जून से लेकर के और 20 अगस्त तक चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव से संबंधित आपको फल मिलना शुरू होंगे। अब छठा भाव कर्ज का होता है। गुरु लाभ के, धन के स्वामी हैं, तो आपको धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य का लाभ होगा, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था वो मैटर भी आपका सॉल्व होगा। कुंडली का छठा भाव जो है नौकरी और कंपटीशंस को शो करता है। चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं। आप शांत मन से, पूरे मनोयोग से तैयारी करेंगे तो कंपटीशंस को भी आप क्रैक करेंगे। छठा भाव सर्विस सेक्टर को शो करता है। 13 जून से 20 अगस्त तक का जो गोचर काल है उन लोगों के लिए विशेष लाभकारी होगा जो स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वकालत के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, धर्मगुरु हैं, योगाचार्य हैं, पुरोहित हैं, कर्मकांड कराते हैं धार्मिक, इस तरह का कोई भी स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं उनके लिए 13 जून से 20 अगस्त का समय विशेष महत्वपूर्ण होगा। एक विशेष बात यह है कि गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो अगर आप धर्म अध्यात्म में अपनी रुचि को बढ़ाते हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र या रिसर्च से आपका संबंध है, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदेश जाने का योग बनेगा, विदेशों से लाभ मिलेगा। और चूँकि गुरु चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, और चौथा भाव क्या है, आपका घर होता है, आपका परिवार होता है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा अत्यंत शीतल सौम्य ग्रह हैं, तो आपका घर परिवार का वातावरण जो है बहुत ही शांत रहेगा, मन आपका शांत रहेगा और परिवार में प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा और कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी इस समय हो सकता है। 20 अगस्त से 28 सितंबर पूरे 38 दिन का गोचर काल है। 20 अगस्त से लेकर के 28 सितंबर, इस समय देवगुरु मंगल के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। मंगल के नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र में गुरु का गोचर होगा और मंगल आपकी कुंडली में दशम के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो इस समय देवगुरु जिन 6 भावों का फल दे रहे हैं, चौथा, 8वां, 10वां, 12वां, दूसरा भाव, इसके अलावा दशम भाव और तीसरे भाव का भी फल
प्रदान करेंगे, मंगल के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। मंगल आपके जोश, जुनून, ऊर्जा को शो करते हैं, पराक्रम, पुरुषार्थ को शो करते हैं। तो इस समय आप के पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। आप नई ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जो कि मंगल सेनापति हैं, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, टीम लीडर के रूप में आप कार्य करेंगे। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 अगस्त से 28 सितंबर का समय जो है विशेष उपलब्धियों भरा होगा। इस समय कुछ आपको नया प्राप्त होगा, कोई उल्लेखनीय प्रगति इस समय आपके कैरियर में होगी। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद दिया जा सकता है, कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको दिया जा सकता है और आपको गवर्नमेंट से लाभ भी मिल सकता है, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन के रूप में। 28 सितंबर को देवगुरु पुनः रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में, और 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। 28 सितंबर के बाद से एक बार फिर से वही फल मिलेंगे जो मैंने चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करते समय बताया था। विशेष बात क्या होगी कि गुरु वक्री होंगे, और जब वक्री होंगे तो गुरु के बल में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। वक्री अवस्था में चेष्टा बल बढ़ जाता है और गुरु एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करते हैं, यानी आपको तीसरे भाव का भी फल आपको प्राप्त होगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी, चौथे भाव में है आपका पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, माता के स्नेह बढ़ेगा, माता से धन की प्राप्ति होगी। इस समय भूमि, भवन, प्रॉपर्टी को लेकर के आपके सपने पूरे होंगे, क्योंकि चंद्रमा की राशि में है। चंद्रमा अत्यंत सौम्य शीतल ग्रह हैं। मन आपका जब शांत रहेगा तो आप प्रॉपर्टी की तरफ अपने सपनों को पूरा करेंगे। और विदेश में अगर आप हैं तो विदेशों में भी आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। पूरे गोचर काल में गुरु आपको धन भी प्रदान करेंगे, धन का भी संचय भी कराएंगे, परिवार की वृद्धि कराएंगे, संतान की प्राप्ति होगी या परिवार में किसी सदस्य का विवाह भी होगा। तो इस तरह से कुंभ राशि के लिए देवगुरु का गोचर आने वाले 1 वर्ष तक नक्षत्रों के माध्यम से क्या क्या फल आपको मिलेगा, इस पर मैंने चर्चा की है। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ गुरु का विशेष लाभ मिले तो गुरु का उपाय भी करते रहिएगा। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का
दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।